खान को बेटा होगा या बच्चा होगा तो उसमें मैं बुलाया नहीं बुलाया मैं जाऊंगा। मतलब ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर कि बेटा होगा तो नहीं भी बुलाइएगा। बेटा या बेटी कुछ भी हो, हाँ वो मेरा छोटा भाई था, है और रहेगा। हाँ। और बाकी तो आदमी है तो एक दूसरे से मनभेद मतभेद होता ही रहता है। तो आज भी अगर जरूरत पड़ जाए खान को मेरे रक्त की एक एक कतरा की, तो मैं गुरु रहमान बजरंगबली के सामने बैठा हूँ, एक एक कतरा ब्लड उसको देने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार मैं राजा, अभी हमारे साथ पटना के सुप्रसिद्ध शिक्षक गुरु रहमान सर हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए सर कि बच्चों जो है वो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, गांव से एक उम्मीद लेके पटना आते हैं, लेकिन बिहार एसएससी की अगर हम बात करें तो बिहार एसएससी जो है आज से पूर्व में भी जो एग्जाम ली है उसमें भी जो है कई साल बाद जो है एग्जाम लिया जाता है, बच्चे जो है निराश हो जाते हैं। तो क्या लगता है ये बोर्ड की जो है कहीं ना कहीं नाकामी है? देखिए, अगर मेरी बात पूछिए तो मैं अंतरात्मा से अगर जवाब दूं तो माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि जो बीएसएससी है उसको भंग कर देना चाहिए, क्योंकि बीएसएससी उस लायक नहीं है जिसके आधार पर उस पर विश्वास किया जाए, और ना ही उस लायक है कि वो कोई परीक्षा को अच्छे ढंग से संचालित कर सके। आप देखिएगा, इंटर स्तरीय बहाली की जो बात थी इसके पहले भी निकला था, तो एक सप्ताह पहले क्वेश्चन आउट हो गया था, फिर उसके सब लोग जेल, आयुष लोग भी जेल गए थे। अभी इंटर स्तरीय बहाली में डेट आपको सीट पर सीट बढ़ाए जा रहे हैं, सब कुछ किए जा रहे हैं, और उसके बाद हुआ क्या, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसमें हो गया कि अभी तक 29 लाख के लगभग स्टूडेंट हो गए हैं, लेकिन इंटर स्तरीय परीक्षा कब होगी इसकी कोई सूचना नहीं है। सीजीएल 4 पहले होगा ये तो हम जान रहे हैं, लेकिन इंटर स्तरीय कब होगी इसकी कोई सूचना नहीं है। अब मैं दावे के साथ कह रहा हूं, स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, बिना किसी लाग लपेट कह रहा हूं कि बीएसएससी जैसे आयोग को भंग कर देना राज्य के हित में होगी, राज्य के बच्चों के हित में होगी। क्योंकि इतना लंबा समय बच्चों का एक सपना रहता है कि वो सचिवालय में जाके जॉब करे, लेकिन उनके सपने को कहीं ना कहीं तोड़ने का काम हो रहा है। नहीं, डर रहा है लोग, ये डर रहे कि ये परीक्षा नहीं ले सकते हैं। 29 लाख बच्चों की परीक्षा लेना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इंटर स्तरीय है। सीजीएल 4 ले लो लोग, ये किसी तरह इन प्रकार ले ले, लेकिन इनमें डर समाया हुआ कि परीक्षा लेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। और ऐसी अवस्था में अब जो कहिए माननीय मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए उसमें, कहे कि बीएसएससी किसी भी दृष्टिकोण से अन्य आयोग से तुलना में बहुत ही निम्नतर स्तर पर चला गया। मतलब रहमान सर का कहना है कि वो लोग जो है योग्य ही नहीं है इस परीक्षा को लेने के लिए। आयोग ही योग्य नहीं है भाई, आयोग ही योग्य नहीं है। प्रोफेसर राम को देखिए, सुधीर कुमार का देखिए, जितने लगातार एक सप्ताह पहले परीक्षा क्वेश्चन आउट हो जाता है, तो ये क्या है। दूसरी बात कि अब तो 3 साल से हो गए 29 लाख सीट पर सीट बढ़ाते जा रहे हैं, और लड़का 29 लाख हो गया। 29 लाख होने के बावजूद भी आपने अभी तक परीक्षा नहीं लिया है। सीजीएल 4 निकला है, तो सीजीएल 4 आप पहले ले लीजिएगा। हम जान रहे हैं कि सीट कम है, लड़के भी उतना ज्यादा नहीं है, तो ले लीजिएगा, किन प्रकार ले लीजिएगा, लेकिन पूरी तरह से स्वच्छ ढंग से लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा इसमें भी संदेह है। फिर भी सीजीएल 4 ये तो ले लेंगे, लेकिन इंटर स्तरीय के बारे में तो कोई सूचना ना क्लियर कर पा रहे हैं कि कब लेंगे और कैसे लेंगे, ऑनलाइन लेंगे कि ऑफलाइन मोड में लेंगे, किस रूप में लेंगे, ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण बस मैं तो यही कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री को आगे आके ये आपको बीएसएससी को भंग करके बीएसएससी का दायित्व बीपीएससी को दे दे, या दरोगा भर्ती बोर्ड को दे दे, वही आपको उस परीक्षा को संचालित कर लेगा। अच्छा, जो बच्चे सर नाराज हो गए हैं वो कहीं ना कहीं गांव से आते हैं बाहर, तो उन लोग का माता पिता जो है गुरु ही होता है, तो आप लोग उन बच्चों को क्या कहेंगे? बच्चों को हम क्या कहेंगे, बच्चों को ये कहेंगे बेटा पढ़ते रहो, कहीं ना कहीं तो बहाली आ ही रही है, और निसंदेह नीतीश कुमार के सदर काल में बहाली जबरदस्त निकली है, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं उनका हो ही जाएगा। लेकिन इंटर स्तरीय के ही बाहर के सहारे रहे कि इंटर स्तरीय देंगे, इंटर स्तरीय परीक्षा देंगे, मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस पर नहीं। ये कम से कम 5 वर्षीय 6 वर्षीय योजना है, और इसके लिए 100% आयोग निकम्मा है। मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अच्छा, आने वाले समय बच्चों के लिए क्या ऑफर दे रहे हैं गुरु रहमान सर? बच्चों के लिए ऑफर है कि अभी तो दरोगा की परीक्षा खत्म हो जाए, दरोगा का परीक्षा खत्म हो जाए तो बीपीएससी 72 हम शुरू कर रहे हैं, और एक वैसे बच्चों का जो बिल्कुल ही एकदम शुरुआत कर रहे हैं, और उनके 72 के लिए पीटी मेंस ऐसे और इंटरव्यू की तैयारी साथ उनको लेके चलेंगे, उसी हिसाब से लेके चलेंगे, और जम के चलेंगे। गरीब बच्चा को 11 रुपये में पढ़ाते थे,
उनको 11 रुपये में पढ़ाएंगे। और जितनी भी बहाली आ रही है उस सब बहाली के लिए, चूंकि मैं यूट्यूबर टीचर नहीं हूँ, ना ही क्राउन या आपको लूसेंट या घंटा चक्र आधार पढ़ाता हूँ। हमारे यहाँ सारे के सारे शिक्षक जो है वो पूरे कंसेप्ट पर आधारित ज्ञान देते हैं, तो उन्हीं को लोग को लेकर मैं लेकर चल रहा हूँ। निश्चित रूप से अच्छा करूंगा बच्चों के लिए अच्छा कर रहा हूँ और अच्छा करता रहूंगा। तो आने वाले समय में यही कहूंगा कि बच्चे कम से कम एनसीईआरटी जरूर पढ़े। एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो ये जितने भी कोरोना काल के बाद के शिक्षक हैं उनका करियर बर्बाद कर देंगे। क्योंकि अभी के समय में एनसीईआरटी को लोग भूल रहे हैं और गांव में जो भी कोचिंग है वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को तो छूते भी नहीं है सर। यही कारण है कि रिजल्ट सारे लोग का रिजल्ट नहीं होता है, रिजल्ट उसी का होता है जो गहराई से पढ़ा होता है। और एनसीईआरटी को इग्नोर करके आप चलेगा तो आपकी नौकरी नहीं होगी इतना है। लेकिन आयोग और सरकार तो एनसीईआरटी को ही मान्यता दिया है ना। हाँ बिल्कुल, सरकार, बिहार के वर्तमान सरकार को मैं नौकरी के मामले में उसकी मैं बोलूंगा कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार बहुत अच्छा किया है। और अभी तो गृह मंत्री बिहार को इतना अच्छा मिला है कि वो भी किसी भी तरह की धांधली नहीं होगी, इस बात का भी हमको दावा है। अच्छा, आप लोग सर इतने अच्छे शिक्षक थे, आपका पूर्व में भी काफी नाम था पटना में, लेकिन यूट्यूब पे कुछ लोग आके जो है कहीं ना कहीं क्या लगता है कि बच्चों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं भाई। हम लोग लिपस्टिक की बात नहीं बता सकते, हम लोग गंदी बातें नहीं बता सकते हैं। हमारे सब्सक्राइबर जो भी 4 लाख के हैं वो सारे के सारे सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स हैं। तो जो हमारे स्टूडेंट है, बाकी लोग तरह तरह की बात बताता है, लगभग बात बताता है, वो हम नहीं कर सकते थे। और अच्छाई और बुराई का मानदंड इससे नहीं होता है कि कौन क्या है। हम लोगों ने गहराई से पढ़ा है और गहराई से बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं और बच्चों को उस योग्य बनाने का प्रयास करते हैं जिससे बच्चे सफल हो जाए। अच्छा, जब से खान सर के साथ वैचारिक मतभेद हुआ है उसके बाद फिर बात हुआ था? नहीं, खान हमारे छोटे भाई थे, हैं और रहेंगे। मतभेद और मनभेद तो होता ही रहता है, बात तो होती है, खान से भी बात होती है। और निश्चित रूप से वो छोटे भाई थे, हैं और रहेंगे। कोई तात्कालिक रूप से बहुत सारा किसी के साथ किसी को हो जाता है तो वह अब ठीक। अच्छा, असली वजह सर क्या था? क्योंकि आप लोग जो है उससे पहले भी देखे गए थे सोशल मीडिया पे, बच्चे भी आपके काफी ज्यादा उत्सुक थे कि सर जाएंगे रिसेप्शन में, तो वो समय भी आप जो है काफी ज्यादा चला था आपका खबर, तो वो क्या कारण था, मुख्य कारण जिसके कारण जो आप लोग का मतभेद हुआ? देखिए, मतभेद कभी नहीं रखा, भाई में नहीं होता है। तो खान भाई हमारे और मतभेद हुआ था। तो रही बात, खान जब शादी में नहीं बोला है वो खान का अधिकार था, लेकिन जब एक कतरा ब्लड उसको देने के लिए तैयार हूँ और मुझे लगता है कि मुझे कुछ चीज की जरूरत पड़ गई तो निश्चित खान भी पीछे नहीं हटेंगे। ये तो होता रहता है, इसको अदरवाइज न लिया जाए। और रही बात शादी में नहीं बुलाने की, तो वो उनकी शादी थी इसलिए नहीं बुलाया, लेकिन बच्चा बच्ची होगा तो भतीजा या भतीजी मेरी भी होगी या होगा, तो उसमें तो बुलाया नहीं बुलाया, मैं जाऊंगा। मतलब आप उतना बड़ा भाई होने के नाम पे अधिकार जो है मांग रहे हैं? बिल्कुल, अधिकार कल भी था, अभी भी है, हमेशा रहेगा, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन आई लव हिम। अच्छा, अभी जो है वो खान सर जो हॉस्पिटल खोल रहे हैं वो काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि करोड़ों के जो है वो मशीन भी आई है और लोग जो को उम्मीद है, क्योंकि अभी के समय में स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का जो है काफी ज्यादा खराब है, तो इससे क्या लगता है कि लोगों की जो है सुविधा बढ़ सकती है? देखिए, कोई भी व्यक्ति, खान अगर ये काम किए हैं तो बहुत जबरदस्त काम किए हैं। अगर शिक्षा में, स्वास्थ्य में अगर कोई भी आदमी आगे बढ़ रहा है तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और खान के द्वारा खोले गए हॉस्पिटल को तो मैं निश्चित रूप से अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि शिक्षा महंगा है तो उसमें हम लोग सब मिलजुल के प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य और भी महंगा है तो उसमें निश्चित रूप से वो तिल का ताड़ साबित होगा। और खान की एक तो विशेषता है ना भाई कि वो कम से कम गरीबों के एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और बाकी लोग शिक्षक लोग 25 रुपया में जो है वो जांच हो जाए, संभव है, कर सकता है, संभव है, कर सकता है, कर रहा है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं जो है एक तरह से बिजनेस है। अगर बिजनेस करके 25 रुपए में इलाज करा दे रहा है, एक्सरे कर दे रहा है, तो बिजनेस तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सब लोग करे, सब लोग बिजनेस करे, 25 रुपए में एक्सरे करा दे। तो ये आई एम टू मच हैप्पी विद दिस। जो कोचिंग संस्थान जो है दिल्ली में का लाखों रुपए फीस लेते थे, उनका जो है आप लोगों के द्वारा और खान सर के द्वारा जो है आज कम फीस में पढ़ाया जा रहा है। देखिए, इस पर मैं कुछ इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से तो मुझे याद ही नहीं कि कोई मुझे पूरा पैसा दिया भी होगा।
और 11 रुपए मैं पढ़ाता था, उसकी नींव मैंने ही रखा। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो मैंने जो किया है वो तो निश्चित रूप से मेरा ईश्वर जानता है, मेरे बजरंगबली जानते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो खान कर रहे हैं दैट्स गुड, वेरी गुड। मतलब यूट्यूब पे जो है शिक्षक कालाबाजारी करते हैं बच्चों के साथ 2000%। 2000%। कालाबाजारी करते हैं, ठगते हैं। हाँ। और शिक्षक सेटर भी होते हैं। हाँ। शिक्षक सेटर भी होते हैं। कुछ लोग तो खान को कहते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि खान जिस स्तर के है, जिस स्थान पर है, कभी ऐसा किया भी नहीं है ना करेगा ही। लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ कि वो लोग सेटिंग का भी काम करते हैं। बहुत सारे लोग तो बच्चे को जो है बुला के और कुछ पैसे दे के सेटिंग कर लिया जाता है, ये सच्चाई है क्या? ये तो हमको आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चलता हूँ। और जिससे मेरी बनती है, जिससे नहीं बनती है, नहीं बनती है। खान हमारे लक्ष्मण थे, मैं उनका राम हूँ, तो हमेशा था, हूँ और रहूंगा। अच्छा, गुरुरामान सर जो है सबसे कम फीस में कितना से स्टार्ट किए थे जब स्टार्ट किए थे? 11 रुपए में, कभी 1 रुपए में भी लोग पढ़ा है। 1 रुपए में एक रुपया में 1 रुपए में आईपीएस बनी है मीनू कुमारी झा, अभी तो डीआईजी है। तो पैसा मेरे लिए मुद्दा नहीं है। मैं जानता हूँ कि ईश्वर ने पैदा किया है तो ईश्वर सब कुछ देगा। और इस देश की जो है सबसे पहली ट्रांसजेंडर जो दरोगा थी वो भी आपके यहाँ से पढ़ी थी? हाँ बिल्कुल, हाँ। मानवी मधु कश्यप कल ही आई थी। मानवी मधु कश्यप, रोनी झा और बंटी कुमारी, तीनों जो है हमारे यहाँ पढ़े। 3 सब इंस्पेक्टर, 9 सिपाही हमारे यहाँ से निकले हैं। यह ईश्वर की बहुत असीम अनुकंपा है, क्योंकि यह किसी ईश्वर के आशीर्वाद के संभव नहीं था जो मैंने किया, या ईश्वर ने हमसे करवा दिया। अच्छा, ये बताइए सर कि आप जो है विपिन सर के प्रचार में गए थे जब चुनाव की, जो पढ़े लिखे शिक्षक हैं विपिन सर थे, केसी सिन्हा मैथ के बहुत बड़े विद्वान थे, उनको जो है इस बार बिहार के लोग नहीं चुना और ना जाने किनको किनको चुन लिया, जिनका जो है वो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं था। अरे ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कोई भी आदमी एजुकेशन नहीं डिसाइड करता है कि वो आदमी कितना काम करेगा। लेकिन इस बात की थोड़ी सी अफसोस है कि पढ़े लिखे लोग तो जा नहीं रहे और लोग उनको पसंद भी नहीं कर रहे। विपिन के चुनाव में मैं गया था। विपिन मेरा छोटा भाई है, तो उसके चुनाव में मैं गया था, शुरू में ही गया था, लेकिन बाद में मैं नहीं गया। और केसी सिन्हा सर भी खड़े हुए थे, तो केसी सिन्हा सर को तो खड़ा ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़े विद्वान आदमी, तो उतने विद्वान, उनको मैं बड़े विद्वान मानता हूँ। लेकिन फिर भी जो होगा सो होगा। ये है, पढ़ा लिखा लोग अचानक आके कोई चुनाव में कुछ जाए, पढ़ा लिखा लोग। मतलब आपका कहना है कि उनको कुछ दिन समय बिहार में देना चाहिए था, बिहार की राजनीति को समझना चाहिए था, उसके बाद आना चाहिए था क्या? जैसे बिना अचानक आप कुछ जाइए। अब कोई हीरोइन खड़ा आती है, जीत जाती है, तो हीरोइन को जीतती है, तो हीरोइन को सिटी बजाने वाले बहुत लोग होते हैं, तो कम से कम उन लोग से तो अलग ये है ना। तो निश्चित रूप से अचानक, जब आपके बारे में पता भी नहीं था कि लोग जीतेगा क्या नहीं होगा, अचानक हम लोग को तो आश्चर्य लगा कि गुरुदेव कैसे खड़ा हो गए। लेकिन फिर भी गुरुदेव का खड़ा होना ठीक था कि उसको आने वाली पीढ़ी, पढ़े लिखे पीढ़ी, वो इस बात पर एक बात जरूर सोचेगी कि जब केसी सिन्हा जैसा बड़े विद्वान खड़ा हो सकता है, वो सबको खड़ा होना चाहिए। गुरुरामान सर के जो है अभी तक सबसे ज्यादा किस सेक्टर में स्टूडेंट निकले? पुलिस विभाग में। पुलिस विभाग में हमारे सबसे ज्यादा। कितने विद्यार्थी हैं सर? उसकी अनकाउंटेबल है, 10,000 दरोगे हैं। 10,000 दरोगा? 10,000 दरोगा है, और 167 से ज्यादा डीएसपी है, लोग 13-14 आईपीएस है। ये 46 साल का जवान हो, तो अभी पढ़ाऊंगा और निश्चित रूप से काम करूंगा। अच्छा, गुरुरामान सर जो है आने वाले समय में बच्चों को क्या कहिएगा, लास्ट में मोटिवेट करना चाहते हैं? क्योंकि बच्चे जो है अभी के समय में पेपर कभी लीक हो जा रहा है सर, तो कभी जो है एग्जाम कैंसिल हो जाता है, तो इस पर क्या कहिए? देखिए, पेपर लीक हो जाता है तो हम बच्चों से ये कहें कि चाहे लाख समस्या है, एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि हर रात की सुबह होती है और पढ़ने वाले पास करते हैं, इसलिए घबरा ही मत। और जब पेपर लीक हो जाता है, कुछ बात होती है, तो उसमें हम लोग सामने आकर लड़ने के लिए तैयार थे और रहेंगे। 14 केस हम लोग पर भी है, तो 14 केस गुरुरामान सर पर? हाँ, किस कारण हुआ है यार? था तो 15 केस। एक तो पत्नी को लेकर भागे, तो उसका था, तो वो तो खत्म हो गया, पत्नी मेरी हो गई। लेकिन 14 अभी बच्चों के लिए था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, बच्चों के लिए लड़ना, बच्चों के लिए मरना। मेरी तो अंतिम इच्छा अगर पूछिए तो यही है, जिस तरह एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ाते लेक्चर देते हुए उनका देहांत हो गया, गुरुरामान भी पढ़ाते पढ़ाते मर जाए, तो ये हमारे लिए मोक्ष जैसा। और बहुत सारे लोग जो है आपको जी अब्दुल कलाम कहते हैं कि बिहार के हैं आप। अब्दुल कलाम कहते हैं तो थोड़ा सा कम कर देते हैं हमको, क्योंकि अब्दुल कलाम आज़ाद
एक तो अबुल कलाम साहब एक तो विवाह नहीं किए थे, मैंने विवाह किया है। दूसरी बात कि अबुल कलाम साहब ने अपने संपूर्ण शरीर दान नहीं किया, समय उपरांत दफन हो गए। मैंने अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया है। मेरी बेटी और बेटा दोनों हिंदू है, मेरी पत्नी हिंदू है, तो मैंने तो हिंदू और मुस्लिम को फेंट के खिचड़ी बना दिया। तो ठीक है। और अबुल कलाम आज़ाद एक ऐसे पर्सनालिटी थे जिसकी तुलना किसी की ही नहीं जा सकती है। मुझे अगर कहता है लोग तो गर्व की वजह है, मेरे लिए मेरे गर्व का बात है। और आपको जब कोरोना काल में नरेंद्र मोदी भी कॉल किए थे सर? हाँ, इसलिए भी कोवैक्सीन का मैंने ट्रायल लिया था। फर्स्ट इंडियन था जो कोवैक्सीन का ट्रायल मैंने लिया। बूस्टर डोज का ट्रायल लिया तो मैंने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया था, अच्छा लगा था। पूरे इंडिया में आप पहले लिए? हाँ, पहले मैं और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, लेकिन वो संक्रमित हो गए थे और मैं नहीं हुआ था। हमको फोन आज से गुड़ामा सर क्या कभी राजनीतिक में आ सकते हैं? ये ना भी कहेंगे तो लोग झूठ मानेगा, हाँ भी कहेंगे तो लोग कहेंगे फेंक रहा है, लेकिन इच्छा है कि हम जब 50 साल के हो जाए 4 साल बाद तो लोकसभा लड़े, शिक्षा मंत्री या गृह मंत्री बने, कहेगी चोर लोग को टेकुआ से सीधा कर दे, शिक्षा को सुधार देंगे और यहाँ के बैकवर्ड फॉरवर्ड SC/ST या ओल्ड होल्ड करने वालों को सुधार देंगे ना, देश सुधार देगा। आप सर मुस्लिम है, उसके बाद जो भी आप ऐसे बोल देते हैं? मुस्लिम नहीं है मैं, मुस्लिम हिंदू के दायरे में नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ और मेरे लिए मुल्क पहले है, धर्म बाद में। अच्छा सर, नीतीश कुमार का आप एक भी देखे होंगे कि विवाद जो है काफी ज्यादा चल रहा है, वो नकाब खींच दिए थे, तो इस पे क्या लगता है? बहुत सारे लोग बंगाल में भी विरोध कर रहे हैं और देश में विरोध कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो लड़की जो गई थी, जो महिला, तो उनको जो है वो उस समय नकाब नहीं पहनना चाहिए था? देखिए, बंगाल में तो बहुत लोग लंगटा चलते हैं, उसमें लोग नहीं बोलता है। बंगाल में तो मैंने चीज देखा मत कहिए। नीतीश कुमार के द्वारा हिजाब हटाना किसी भी दृष्टिकोण से गलत नहीं था, क्योंकि अगर नुसरत परवीन की जगह पर सिमरन दरक्सा नाम की कोई लड़की नकाब में जाके अपना अपॉइंटमेंट ले लेती तो उस समय नीतीश कुमार को लोग ज्यादा गाली बकता। बिल्कुल एक बाप उस उम्र के है और उन्होंने उनका इंटेंशन कुछ गलत नहीं, बिल्कुल नहीं, असंभव जो भी कह रहा है वो गलत है, वो गलत है। और आप नियुक्ति पद लेने जा रही हैं और चेहरा ढक के देगा, ये गलत है। इसको लोग बढ़ा चढ़ा के देखे, लेकिन नीतीश कुमार ने गलत नहीं किया। वो जगह पे जो है वो सही नहीं था, क्योंकि आप जो है जा रहे हैं तो वहाँ लोग देखेगा, सेटिस्फाइड होगा, उसके बाद ही तो देगा ना। और जाहिर सी बात है, वही तो बोले कि अगर मान लेकिन नुसरत की जगह बस सिमरन ना थी, बाद में वही लड़की फिर मीडिया में तो वही आदमी के देखिए ना, हम ये फलाना के देखे जो नीतीश कुमार की ठीक किया। आप डॉक्टर हैं, डॉक्टरी गिरिएगा और नकाब पहन के रहिएगा और अपॉइंटमेंट लेटर लेगा। अब तो कोई मुस्लिम लड़की IPS बने, दरोगा बने, DSP बने, या कोई भी, या हिंदू कुछ बने, बोले कि मैं घूंघट में लूंगी, मैं नकाब में लूंगी अपॉइंटमेंट लेटर, से गलत होगा। नीतीश कुमार कहीं से भी गलत नहीं है, एक शब्द भी जो बोल रहा है वो गलत है, जाहिल है, उसको मैं जाहिल कहूँगा। उसका जो आप विरोध कर रहे हैं, जाहिल कहूँगा, विरोध क्या करेंगे, जाहिल कह रहा हूँ। नीतीश कुमार ने जो किया सही किया। अच्छा सर, बांग्लादेश में जो है अभी हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया, ये कहीं ना कहीं एक मार्मिक घटना है और पूरे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, वो केंद्र के जो नेता हैं, जो BJP के नेता हैं, वो चुप हैं, तो क्या लगता है इससे जो है कहीं ना कहीं देश में जो है लोग डरे हुए हैं, एक दूसरे देश में लोग जा नहीं सकते हैं, तो ये माहौल जो है वो सरकार ठीक क्यों नहीं कर रही है? नहीं, इसको ठीक होना चाहिए। किसी को भी, हिंदू को जलाए, मुस्लिम को जलाए, सिख को जलाए, ईसाई को जलाए, इंसान को जलाए, जानवर को जलाए, सभी धर्म के लोग तो इंसान ही है। ये सब पाप है, घोर पाप है। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं, एक तमाचा जोर से बांग्लादेश में मारे ताकि बांग्लादेश होश में चलाए, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक्चुअली में उसका कोई वजूद नहीं है और हम लोग सामने फुटफुटाता है तो लोग उसका नाम ले लेता है। जैसे हम ही बोल दें नरेंद्र मोदी को उल्टा सीधा बोल दें, तो अब हमारी कोई वजूद नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे तो हमारा नाम चलेगा। तो ये बांग्लादेश की घटना तो इतना बड़ा अपराध है, इतना बड़ा अपराध है कि इसके लिए अगर जिसने इस काम के शामिल तमाम लोगों को खुलेआम फांसी पर लटका दिया जाए तो भी कम होगा। और रही बात नुसरत परवीन की, आप जब बात बोले तो घूंघट उठाने की, हिजाब उठाने की, बांग्लादेशी नागरिक है, वो बांग्लादेशी नागरिक, बिल्कुल आपको बांग्लादेशी मुल्की भारतीय नागरिक है। तो ऐसी परिस्थिति में उस पर विवाद करना गलत है और बांग्लादेश में जो हुआ वो भी गलत है। मतलब वो महिलाएं जो है बांग्लादेशी नागरिक थी और यहाँ की नागरिकता लेके जो है हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं, हाँ। बहुत सारे लोग हैं और इस दिशा में इसमें तो काफी बहुत सारे लोग आपसे नाराज भी हो जाए। बजरंगबली को छोड़ किसी के बाप से नहीं डरता है गुरु नानक, और स्पष्ट बजरंगबली को छोड़ किसी के बाप से मैं नहीं डरता हूँ
और देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, और जब नरेंद्र मोदी है, ये मुमकिन है कि मैं इतिहास का शिक्षक हूँ, हमको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता के साथ साथ पाकिस्तानी सभ्यता और बांग्लादेशी सभ्यता भी पढ़ाना पड़े। इसलिए होशे में रहे पाकिस्तान और बांग्लादेश तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे 2-3 और रुक जाते मोदी जी लोग, तो पाकिस्तान कहाँ था हम लोग बताना पड़ता कि वहाँ कराची था, वहाँ पर लाहौर था, वहाँ पर इस्लामाबाद था, ये था सिंदूर ऑपरेशन। ऑपरेशन सिंदूर कुछ नहीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश कोई औकात नहीं भाई, भारत के साथ भारत हम लोग कोई औकात, हम लोग का दुश्मन है चाइना। चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं, जिंदा जला दिया वहाँ बेहुदा सब कहीं का साला। हम लोग अगर बॉर्डर को टाइट कर देना तो भूखे मर जाएगा सब, भूखे मर जाएगा सब। इसलिए इस बात पर सरकार स्टेप लेगी और नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से कदम उठाएगा। बाकी आप क्या सोच रहे हैं गुरामा सर के बारे में, और सर नया नया बैच कौन कौन सा है जो नया ऑफर में? अभी ऑफर में मैं अभी एक लेट का है, TRE 4 का है, फिर BPSC 72 का है, और सितंबर में दरोगा आ रहा है उसका है, सिपाही का है, मत निषेध का है, इसका बैच चल रहा है। ऑफर यही है कि हर गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर के लिए 11 रुपये में है, और अब तक तो फुल फीस हमको कोई दिया ही नहीं। इसलिए जो जितना देखा है पढ़े क्योंकि देश का नाम बढ़े और देश बढ़े। मतलब जो भी आता है, असहाय कोई बच्चा है, कोई गरीब है, तो उसको आप फ्री में भी पढ़ा देते? फ्री में भी पढ़ा देते, फ्री में पढ़ता है, भले झूठे बोले कहे नहीं पढ़े, यदि मैं पढ़ाता हूँ पढ़ाऊंगा। बाकी आप क्या सोच रहे हैं गुरामा सर के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा।